जय हिंद, वंदे मातरम आ चुका है। पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर में लेकर आया हूँ। यह पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ऐसा पेपर मैं बता रहा हूँ। तो सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर एक ही शब्द अगर दो बार आए तो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है, तो जो वर्तमान की शिक्षा है उसमें क्या ज़रूरत है? तो चिंतन के विस्तार की ज़रूरत है वर्तमान शिक्षा में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सभी विषय के पेपर बताऊँगा जो कि आपकी परीक्षा में वेरी मोस्ट साबित होंगे। भूमंडलीकरण को कहते हैं। भूमंडलीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है वैश्वीकरण भूमंडलीकरण को कहा जाता है। तो वैश्वीकरण आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि और ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना है। छंद प्रयुक्त तो होता है, तो छंद आपको बताना है। छंद का जो प्रयोग होता है वो होता है कविताओं में। तो कविता में छंद का प्रयोग होता है, ये आपको सही उत्तर के रूप में सभी को याद करना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है आगत शब्द है, तो आगत शब्द में आपको बताना है जो कि ताकत जो शब्द होता है वो आगत शब्द होता है। तो यहाँ पर आपको ताकत याद रखना है। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा, और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी इन्हें अच्छे से याद करेंगे। यंत्रों की ताकत के भीतर कहाँ है? तो यंत्रों की ताकत के भीतर रस कहाँ है? ठीक, रस आपको लिखना रहेगा। यंत्रों की ताकत के भीतर रस कहाँ है? तो रस आपका यहाँ पर सही होगा। व्याकरणों में श्रृंगार को कहा जाता है। व्याकरण में श्रृंगार को क्या कहा जाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका 6 में जो आंसर था, आपको मंत्रों का मृदु घोष बताना था, है ना। यहाँ पर आपको बताना था मंत्रों का मृदु घोष, ठीक। और यहाँ पर व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको रस लिखना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है संपन्नता का दूसरा नाम है। तो वैभव आपको याद रखना है, ठीक। वैभव किसका नाम है? संपन्नता का दूसरा नाम है। मीरा, कबीर, भारतेंदु और अमीर खुसरो, तो ये क्या थे? ये कवि कुल के हैं, ठीक। ये कवि कुल के हैं, तो कवि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, अच्छा व्यवहार करना मूल्य है, तो अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य है। तो नैतिक आपको लिखना रहेगा, अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, अब आ चुके हैं अगला क्वेश्चन, जो कि एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, और आंसर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे? तो पत्र, कबूतर और संदेश वाहक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो धन का अभाव नहीं है, यानी कि धन की कमी नहीं है। नेक्स्ट है, आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है? तो आज की शिक्षा में संस्कार की कमी दिखाई देती है। तो संस्कार आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द आपको बताना था। ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े, रामराज और जन जन, ये आपका योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला जो हिंदी विषय का सेट पेपर है उसे भी देख कर जाना है, और कुछ सेट पेपर अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, तो उन्हें भी देखना है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।